नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। अमेरिका भारत के ट्रेड वार के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर अमेरिका के इस टैक्स से निजात पाना है तो हमको लोकल पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। लेकिन फिर भी दूसरे देशों के साथ रेवेन्यू एक्सचेंज ना होने पर अपने अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, यह सबको पता है। भारत पर अमेरिका 25% टैक्स लगा रही थी और अब 25% की मार कैसे झेलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। क्या इसके लिए भारत किसी तरह की तैयारी की है? क्या विकसित भारत के रोड मैप में इसका जिक्र है? 25% प्लस 25% टैक्स भारत पर लागू होगा। भारत पर इसका क्या असर डालेगा? आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी सरकार की नई पॉलिसी, इसका भारतीय निर्यात पर असर और भारत के पलटवार की संभावनाओं की पूरी कहानी। सबसे पहला सवाल यह है कि अमेरिका ने क्यों लगाया 25% शुल्क। इसे लेकर अमेरिकी गृह विभाग DHS के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत पर यह टैरिफ दो कारणों से लगा। पहला, रूस से तेल आयात के कारण अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, और दूसरा कारण, अब भारतीय निर्यातों को अमेरिका में माल बेचने पर 50% तक का शुल्क चुकाना होगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस टैरिफ का असर किन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अमेरिकी भारतीय वस्त्र, आरामदायक वस्तुएं, ज्वेलरी और फर्नीचर को सबसे बड़ा झटका दे रहा है। झींगा यानी झींगा मछली पर 60% टैक्स लगेगा। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स 52.9% टैक्स लगेगा। आरामदायक वस्तुओं पर 63.9% टैक्स लगेगा। मशीनरी पर 51.3% और फर्नीचर 52.3% टैक्स लगेगा। हीरा और सोने के आइटम पर 52.1% टैक्स लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय सामान मार्केट में महंगा हो जाएगा और वहाँ के खरीद सस्ते विकल्प जैसे वियतनाम, बांग्लादेश या चीन की और शिफ्ट हो सकती है। अमेरिका ने कुछ रणनीतिक सेक्टर को छू दी है। इसमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है, क्योंकि अमेरिका इस सेक्टर्स पर भारत पर निर्भर है। हालांकि टैरिफ लगने से भारतीय उद्योग जगत की परेशानी बढ़ी है। तिरुपुर, नोएडा और सूरत के कई टेक्सटाइल यूनिट ने प्रोडक्शन रोक दिया है। त्रिपुर में लगभग 1.5 लाख नौकरियां खतरे में हैं। यहाँ से भारत के कुल नेटवर्थ निर्यात का 68% हिस्सा जाता है। अनुमान है कि सिर्फ इस शहर को ही 12,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि भारत को जोरदार आर्थिक झटका का सामना करना भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर 47 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत का लगभग 30 से 35 अरब डॉलर का निर्यात घट सकता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नियमों का हवाला देकर भारत केस भी कर सकता है, लेकिन इसका नतीजा आने में लंबे समय लग सकता है। हालांकि इस फैसले से अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी चेतावनी दी है कि अत्यधिक टैक्स से अमेरिकी खरीदारों की लागत बढ़ेगी, यानी अमेरिका खुद भी महंगा झेलेगा। भारत इस संकट का इस्तेमाल यूरोप, अफ्रीका और खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वोकल फॉर लोकल अभियान से घरेलू उत्पादन और आंतरिक खपत बढ़ेगी और अमेरिका खपत बढ़ाएगा। इससे भारत की आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरी ओर भारत अमेरिका को बूम रेंज टैरिफ जैसे एप्पल और टेस्ला जैसे कंपनी पर अतिरिक्त कर लगाकर जवाब देने पर विचार कर रहा है। अब सवाल आता है कि भारत इससे कैसे निपटेगा। तो आपको बता दें, भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत नया बाजार खोज रहा है। दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट पर भारत सरकार का विशेष फोकस है।
इसके साथ ही भारत यूके EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेजी से कर रहा है। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल भी विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार घरेलू उत्पाद और खपत बढ़ाने पर जोर दे रही है। भारत टैरिफ के खिलाफ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत भी कर सकती है। अमेरिका की ये कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। भारत सरकार निर्यातकों को राहत पैकेज भी दे सकती है। सरकार PLI स्कीम और टैक्स इंसेंटिव से कंपनियों को सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेड वार नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी की बड़ी चाल है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक साझेदारी से समझौता नहीं करेगा। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाम अमेरिकी दबाव की है। नमस्कार, आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।